एवरीवन, वेलकम बैक। यूजीसी बंद हो रहा है, एआईसीटी बंद हो रहा है, एनसीटी भी बंद हो रहा है। इस तरीके की खबरें आपने भी सुनी होंगी और ये खबरों के पीछे लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि अब क्या यूजीसी से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि नेट का एग्जाम, वो होगा या नहीं होगा, या नेट का एग्जाम अब नहीं होगा, है ना। इस तरह के अगर सवाल आपके मन में भी उठ रहे हैं तो आज इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखिएगा। सही में जो कुछ भी है उसकी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। अब बात कर लेते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। तो देखिए, एक गवर्नमेंट एक बिल पास करने की कोशिश कर रही है संसद में, जिसके तहत ये बात कही जा रही है, गवर्नमेंट ड्राफ्ट बिल टू रिप्लेस यूजीसी, एआईसीटी एंड एनसीटीई विथ यूनिफाइड हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब इन सारी संस्थाओं को एक साथ एक मर्ज करेंगे और एक संस्था का निर्माण करेंगे, और वो एक रेगुलेटेड बॉडी होगी जो इन संस्थाओं में जो भी कुछ काम होता था, चाहे जैसे यूजीसी का काम है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को रन करना, उनको ग्रांट देना, पीएचडी का प्रोग्राम जो होता है, रिसर्च का प्रोग्राम होता है, उनको करवाना, ठीक है। एआईसीटी का काम भी होता है जिसमें जो टेक्निकल एजुकेशंस होते हैं उनको काम करना, उनके सारे सिलेबस और उनकी जो भी गतिविधियां होती हैं उसको संचालित करना। एनसीटीई का काम भी होता है जो टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं उन पर निगाह बनाकर रखना, उनके सिलेबस को बनाना, उनके कोर्स को डिजाइन करना, ठीक है। इस तरह के काम होते हैं। तो इन तीनों ही बॉडीज को एक साथ एक ही बॉडी के अंतर्गत मर्ज कर दिया जाएगा। मतलब अगर ये बिल पास हो जाता है तो अब हमारे पास में HECI करके एक बॉडी होगी जो कि ये सारे काम करेगी, ठीक है। लेकिन ये बिल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ड्राफ्ट किया है, अभी बिल पास होगा। अगर बिल पास हो जाता है उसके बाद इसका कानून बनेगा, उसके बाद ये जो बॉडीज हैं वो सारी रेगुलेट होंगी, एक साथ मर्ज होंगी और काम करना स्टार्ट करेंगी। लेकिन इस प्रोसीजर में टाइम लग सकता है, और ये बात जो है आज से नहीं कही जा रही है, ये बात कही जा रही थी 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत ही ये बात को रखा गया था, ठीक है। और ये बात जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, उसके पहले भी 2018 में गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था ये कि क्यों ना इन सारी संस्थाओं को एक साथ करके एक रेगुलेटिंग बॉडी बना दी जाए, ठीक है। अब उनके पीछे इनकी मंशा ये होगी कि कार्य क्षेत्र जो है वो अलग अलग संस्थाओं में ना बढ़कर एक ही संस्था करे, ठीक है। लेकिन ये जो काम है ये काफी दिनों से चल रहा है, और आने वाले समय में अगर ये बिल पास हो जाता है तो नया कानून बन जाएगा और HECI रिप्लेस कर देगी यूजीसी को। लेकिन 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 यूजीसी जो एक संस्था है वो जो अपने कार्य कर रही है वो कार्य बंद नहीं होंगे, उसको बदल दिया जाएगा। मतलब अब यूजीसी के द्वारा ना किया गया कार्य को कहा जाएगा HECI द्वारा आपका नेट का एग्जाम हो रहा है ना। तो वो एक तरीके से कहना चाहिए कि 3 अलग अलग घर थे, उन सबको मर्ज करके एक कर दिया गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पहले था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, MHRD जो था उसको चेंज करके कर दिया गया, MHRD को चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। लेकिन काम तो वही हो रहा है ना। इसी तरीके से ये सारी जो संस्थाएं हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग काम कर रही हैं अपना अपना, इन सबको मर्ज करके एक संस्था को बना दिया जाएगा। काम ये संस्थाएं वैसे ही करती रहेंगी, बस अब एक ही रेगुलेटिंग बॉडी होगी। अब आपका जो एग्जाम है, जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, क्या वो बंद हो जाएगा? ऐसी तो कोई बात कही ही नहीं जा रही है। पहले जो यूजीसी कराती थी अब HECI कराएगी। लेकिन जो आपकी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं, NTA कहते हैं, वो तो एज इट इज काम करती रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि उसका काम क्या होता है, नेट के एग्जाम को कंडक्ट कराना। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जब ये सब मर्ज हो उसके बाद आपके जो रूल्स हैं उनमें कुछ बदलाव आए, हो सकता है सिलेबस बदल जाए, हो सकता है एग्जाम का जो पैटर्न है उसे बदल दिया जाए, है ना। ऐसे कुछ बदलाव हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम बंद नहीं होगा, है ना। ये सारी चीजें आपके बारे में, ये जो अफवाहें उड़ रही हैं इन पर आप ध्यान ना दें। और बात ये है कि 2018 से ये प्रस्ताव रखा गया है और अभी तक ये प्रस्ताव ही है। अब ये बात संसद में उठी हुई है, अगर ये बिल पारित हो जाता है तो कानून बनने की प्रक्रिया में लगभग 2 या 3 साल लगेंगे, और उसके बाद मर्जिंग जो प्रक्रिया होगी कंप्लीट ना, उसमें 2-3 साल लग सकते हैं। उसके बाद आपका जो ये HECI है वो
पूरे तरह से काम में सामने आएगी, तभी हम जब कह सकते हैं कि यूजीसी बंद हो जाएगी और एचईसीआई अपना काम करने लगेगी। ठीक है, लेकिन आपका जो एग्जाम है जो यूजीसी कंडक्ट कराती, चाहे वो नेट का एग्जाम हो चाहे अन्य कोई एग्जाम हो, वो एज इट इज होते रहेंगे। उनमें कुछ फेरबदल हो सकता है, सिलेबस बदल जाए, आपका रेगुलेशंस में बदलाव होने के चक्कर में कुछ आपके रूल्स बदल जाए, एग्जाम कंडक्ट करने की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें बदलाव आ जाए, लेकिन एग्जाम होगा। ठीक है, तो इस तरीके के कोई भी तरह से जो लोग कह रहे हैं कि अब नेट का एग्जाम नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता रहेगा। वैसे मेरा मानना तो ये है कि अगर 2-3 अलग अलग क्षेत्र हैं जिन्होंने अपना काम कर रहे हैं और वो अपने कार्य क्षेत्र को बहुत सुचारू ढंग से कर रहे हैं, तो अगर इनको सबको मर्ज कर दिया जाएगा तो कार्य जो है वो अच्छे होने की बजाय थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा करना, है ना। जब 3 लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, वो तीनों का काम लेकर आप किसी एक ही बंदे को दे दोगे तो वो उतने एफिशिएंटली नहीं काम करेगा जितना कि पहले होता था। हो सकता है हो भी, पर मेरी राय तो ये है कि 3 अलग अलग बॉडीज ही अच्छा काम कर सकती हैं अलग एक बॉडी की अपेक्षा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज जो आप अगर यहाँ तक आपने ये वीडियो देख लिया है तो ये है हमारा चैनल जिसे मैंने कंडक्ट किया है, ये बनाया हुआ है सेल्फ लर्निंग के नाम से है। इसमें यूजीसी नेट जैसे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन मैं कराती हूँ। तो अगर आप अभी पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।